एक डाकू का कहना है कि मैं चौथी क्लास में था कि एक दिन जब मैं मदरसे से घर वापस आया, मेरी पेंसिल गुम हो गई। मैंने जब अपनी वालदा को बताया तो उन्होंने मुझे सज़ा के तौर पर बहुत मारा और मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी और मुझे बेअक्ल कहा और ये कि मुझ में ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं, और भी इसके अलावा जो भी कह सकती थी वो कहा। अपनी वालदा की इतनी सख्ती के नतीजे में मैंने खुद से पक्का इरादा किया कि अब अपनी वालदा के पास खाली हाथ ना जाऊंगा। इसके लिए मैंने इरादा किया कि मैं अपनी क्लास के साथियों के कलम चुरा लूँगा। आने वाले दिन में मैंने मंसूबा बनाया और मैंने एक या दो कलम चुराने पर इक्तफ़ा ना किया, बल्कि अपनी क्लास के तमाम लोगों के कलम चुरा लिए। काम के शुरू में मैं डरते डरते चोरी करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे हौसला मिला और मेरे दिल में डर की कोई जगह ना रही। एक माह गुजरने के बाद मुझे इस काम में लज्जत ना रही जो शुरू में थी। फिर मैंने साथ वाली क्लासेस में जाने का इरादा किया। एक क्लास से दूसरी क्लास तक जाते जाते आखिरकार स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे तक चला गया। ये साल अमली तजर्बा लेने का था। इसमें मैंने नज़री और अमली दोनों तरह से चोरी करने का हुनर सीखा। फिर इसके बाद मैंने पेशावर डाकू बन गया। एक वालदा का कहना है कि जब मेरा बेटा दूसरी क्लास में था, वो जब मदरसे से वापस आया तो अपनी पेंसिल गुम करके आया। मैंने इससे पूछा, फिर आपने किस चीज़ के साथ लिखा? इसने कहा, मैंने अपने क्लास फेलो से पेंसिल मुस्तार ली, यानी उधार ले ली। मैंने इससे कहा, आपने अच्छा काम किया, लेकिन आपके क्लास फेलो ने क्या किया जब इसने आपको लिखने के लिए पेंसिल दे दी? क्या इसने आपसे कुछ खाना लिया या पीने की कोई चीज़ या कोई माल? इसने कहा, नहीं, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। वालदा ने इससे कहा, ऐ मेरे बच्चे, इसने बहुत सारी नेकियों का सौदा किया, वो आपसे बेहतर कैसे हुआ? क्यों ना आप भी ऐसी नेकियां कमाएं? इसने कहा, यह कैसे होगा? वालदा ने कहा, अनकरीब हम आपके लिए 2 कलम खरीदेंगे। एक कलम से आप लिखेंगे और दूसरे कलम को हम कलमुल हसनात का नाम देंगे, और ऐसा हम इसलिए करेंगे कि अगर कोई अपना कलम लाना भूल जाए या जिससे गुम हो जाए तो आप इसको ये दे देंगे, और जब इनका काम मुकम्मल हो जाए तो आप इसको इनसे वापस ले लेंगे। इस सोच से मेरा बेटा बहुत खुश हुआ और इस पर अमल करने से इसकी खुशबख्ती में बहुत इजाफा हुआ। इसने अपने बैग में एक कलम अपने लिखने के लिए रखा और 6 कलम कलमुल हसनात। इस वाक़या में सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे बेटे को मदरसे जाना सख्त नापसंद था और वो पढ़ने में भी कमज़ोर था। फिर जब इसने इस सोच पर तजर्बा किया तो इसे मदरसे से मोहब्बत हो गई, और ये इस वजह से हुआ कि वो क्लास का तारा बन गया। तो सब असातिज़ा इसे पहचानने लगे और सारे क्लास फेलोज़ मुश्किल में इसकी तारीफ़ करते। जब किसी का कलम गुम जाता, वो इससे कलम लेता और उस्ताद को जब पता चलता तो कोई इसलिए नहीं लिख रहा कि इसके पास कलम नहीं, तो उस्ताद कहते, कहाँ है वो एहतियाती कलम रखने वाला? नतीजतन मेरे बेटे को मदरसे से मोहब्बत हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में भी अच्छा हो गया, और ख़ूबसूरत बात यह है कि आज वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है। इसने शादी की, इसे अल्लाह ने औलाद दी, लेकिन वो आज भी कलमुल हसनात नहीं भूला, और आज वो हमारे शहर के सबसे बड़े वेलफेयर का इंचार्ज है। बहुत आला सबक है माओं के लिए। बच्चों को अच्छी सोच देना इनके ना सिर्फ दुनियावी अमाल और किरदार संवारता है, बल्कि आखिरत भी, जबकि मनफी सोच इसके बरक्स इसके अमाल के साथ साथ आखिरत भी ले डूबती है। इसीलिए कौमों के किरदार और इखलाक को संवारने में माओं का बहुत बड़ा किरदार है। नौउम्री का ज़माना कितनी अहमियत रखता है कि ज़िंदगी के बाद तजर्बात या तो बच्चे का रुख राह रास्त की तरफ मोड़ देते हैं, दूसरी तरफ में वो गुमराही के रास्तों पर चल पड़ता है। खाना बनाते हुए ज़्यादा बना लें कि किसी और को भी भिजवा देंगे। कपड़े लेते हुए कभी एक जोड़ा इजाफी ले लें, किसी और को दे देंगे। सौदा, सब्ज़ी, फल, आटा ख़रीदते वक्त कुछ चीज़ें ऐसी ले लें जो किसी और को भी दे देंगे। बाहर जाते हुए खुले पैसे साथ रखें कि किसी को देंगे। अपने बच्चों की फ़ीस के साथ किसी एक और की फ़ीस भी लगा लें। बाज़ दफ़ा अपना दिल उदास भी हो तो दूसरों से मिलते हुए मुस्करा लें कि मुस्कुराहट ही किसी और के काम आ जाएगी। अपने लिए सादगी कैसे अपनाएं? इसमें भी किसी और को कुछ ना कुछ देने का नुस्खा कारगर है। जब किसी और को देने की फ़िक्र गालिब आ जाए तो खुद पे लगाने का शौक़ कम हो जाता है। जब ज़ौक़ बदलता है तो इसके मुताबिक अमल बदल जाता है।
جیسا ذوق ہوگا ویسی ہی زندگی گزرے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔